नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू क्लाउड नेक्स्ट टेक। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि वीपीसी क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उस पर हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वीपीसी? वीपीसी इज a logical isolated network where you can securely launch your resources like EC2, RDS, etc. मतलब AWS VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक लॉजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क है जिसमें आप अपने रिसोर्सेस लाइक EC2, RDS etc. सिक्योरली लॉन्च कर सकते हो। मतलब आपका खुद का क्लाउड का डेटा सेंटर जहाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। आप उसका पूरा नेटवर्क एक डिजाइन करते हो, जो भी इंफ्रा है उसका आप डिजाइन करते हो और उसके अंदर अपने रिसोर्सेज रखते हो। रियल टाइम में देखा जाए तो सोचिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और वहाँ पे आप कंट्रोल करते हो कि कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है। तो वीपीसी एक प्राइवेट एरिया है इन द क्लाउड। वहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। वाई डू वी नीड अ वीपीसी? हमें वीपीसी क्यों चाहिए? तो सिक्योर योर रिसोर्सेज। जो भी वर्चुअल मशीन हम लॉन्च करते हैं वो बाय डिफॉल्ट, जब भी हम लॉन्च करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो एक वीपीसी में ही क्रिएट होते हैं। तो इस केस में हम खुद का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने वाले हैं और वहाँ पे हम हमारे रिसोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं या फिर रिसोर्सेस सिक्योर करने वाले हैं। यहाँ इस नेटवर्क में हम वीपीसी बनाने के बाद हम लोग कौन सा ट्रैफिक आना चाहिए, उस पर कौन सा ट्रैफिक बाहर जाना चाहिए, ये सब हम लोग कंट्रोल करते हैं। वीपीसी इसलिए क्रिएट करते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट रहते हैं, जैसे कि डेव रहता है, क्यूए रहता है, प्रॉड रहता है, तो ये एनवायरनमेंट आइसोलेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो उसके लिए हम वीपीसी बनाते हैं। मतलब क्यूए के लिए कौन सा अगर रिसोर्सेस लॉन्च करना है तो क्यूए इन्वायरमेंट में होगा। डेव इन्वायरमेंट में कौन सा EC2 मशीन चाहिए या कौन सा रिसोर्सेस चाहिए तो वो डेव इन्वायरमेंट में होगा। तो वीपीसी का यूज आइसोलेट एनवायरमेंट में भी किया जाता है। अब देखते हैं वीपीसी के कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं। CIDR मतलब साइडर ब्लॉक। तो जब भी हम प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं ना, तो एक आईपी रेंज होती है। अगर डेव का बनाया तो उसकी आईपी रेंज अलग होगी, अगर क्यूए का बनाया उसकी आईपी रेंज अलग होगी। तो साइडर ब्लॉक से क्या डिफाइन होता है कि सपोज डेव का ग्रुप है तो उसको एक आईपी रेंज एलोकेट की। क्यूए का ग्रुप है, क्यूए का एक एनवायरनमेंट है, उसका एक वीपीसी की अलग रेंज है। और प्रोडक्शन का और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो उसकी वीपीसी की रेंज अलग है। तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट होगी और उसके अंदर सब नेटवर्क होते हैं। वीपीसी मतलब मेन नेटवर्क, सबनेट मतलब सब नेटवर्क। उसके बाद आता है राउट टेबल। राउट टेबल का काम क्या है कि जो भी ट्रैफिक का फ्लो है इनसाइड और आउटसाइड वीपीसी की, वो कंट्रोल करना राउट टेबल का काम होता है। बाद में आता है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे इंटरनेट प्रोवाइड करता है जो भी अपने रिसोर्सेज है उसको। तो EC2 मशीन है तो उसको इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट गेटवे इसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेट गेटवे। नेट गेटवे किस केस में बनाया जाता है? जब जैसे हमारा RDS होता है वो प्राइवेट सबनेट में रहता है, वो किसी ने भी एक्सेस करना नहीं चाहिए बाहर से, बट उसके कुछ ना कुछ अपडेट्स होते हैं, पैकेज अपडेट होना या डेटाबेस में कुछ भी चीज़ें अपडेट करनी हो, तो उस केस में इंटरनेट चाहिए होता है। तो उस केस में नेट गेटवे को पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया जाता है और नेट गेटवे प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि फायरवॉल। ये इंस्टेंस लेवल पे काम करता है। जो भी अपना मशीन है मतलब EC2 मशीन है तो उसके अंदर कौन सा ट्रैफिक आएगा, किसको ट्रैफिक अलाउ करना है, ये सब सिक्योरिटी ग्रुप डिसाइड करता है। मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में हमें मेंशन करना है कि किस कौन से रिसोर्सेस को या कौन से आईपी को एक्सेस देना है, कौन से आईपी को एक्सेस नहीं देना है। बाद में आता है नेटवर्क एरिया। ये सबनेट लेवल पे काम करता है। कौन सा ट्रैफिक आएगा, कौन सा ट्रैफिक नहीं आएगा, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ये हम सबनेट लेवल पे डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम की हेल्प से एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा AWS अकाउंट। ये हमारा AWS अकाउंट है। ठीक है। और ये इंटरनेट है। अभी AWS के अकाउंट के बाद ये इंटरनेट है। उसके बाद क्या आता है, रीजन। हम रीजन सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे
यूएस ईस्ट 1 में वीपीसी बनाना है या फिर कौन सा भी मशीन लॉन्च करना है तो मैं रीजन के अंडर करूँगा, तो उसके पहले मुझे रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने यूएस ईस्ट 1 ले लिया रीजन। किसके अंदर आता है वीपीसी? ये रहा वीपीसी। तो अभी मैं आपको डायग्राम के तरीके से बता रहा हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे उसका। ये आया वीपीसी। तो मैंने सबसे पहले AWS के अकाउंट में गया, यूएस इस रीजन 1 सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने अभी वीपीसी बनाना चालू किया। तो वीपीसी बनाने के अब मुझे चाहिए मेरा मशीन वो पब्लिक सबनेट में बनना चाहिए और मेरा डेटाबेस बनाना है वो प्राइवेट में। तो वीपीसी मेरा बन गया, एक वीपीसी बन गया। अभी मैं एक जोन में, ये 2 जोन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। समझिए ये 2 जोन है, AZ1 अवेलेबिलिटी जोन, रीजन के अंदर जोन आते हैं। ये AZ1 है और ये AZ2। ठीक है, वीपीसी के अंदर मैंने अभी मेरे 2 सबनेट ने मैंने बना लिए, समझा। ये पब्लिक सबनेट है, ये सबनेट पब्लिक है, और ये प्राइवेट सब, 2 प्राइवेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ऐसे मैंने सबनेट बना दिए। इसको सब नेटवर्क बोलते हैं। ये मेन नेटवर्क, वीपीसी मतलब मेन नेटवर्क है, और ये सब नेटवर्क। अब इसके अंदर मुझे ये पब्लिक सबनेट में EC2 लॉन्च करना है, मेरा EC2। और इधर डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस रहा, ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में मशीन बनाते हैं, कौन सा भी रिसोर्सेज बनाते हैं, वो बीपीसी के अंडर ही बनता है। बाय डिफॉल्ट वो बीपीसी के अंडर रहता है, EC2 हो या RDS हो। तो ये इंटरनेट कनेक्शन है, अभी किधर भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे IGW मिलेगा, यहाँ पे बीपीसी के इधर। ये समझो कि आप अपना IGW है, इंटरनेट कनेक्ट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे समझ लो। इंटरनेट गेटवे आ गया, लेकिन मुझे कौन से इसमें ट्रांसफर करना, मुझे पब्लिक सबनेट में जो EC2 मशीन है ना, जो वेब सर्वर है, उसको पब्लिक में रखना है, मतलब पब्लिकली वो एक्सेस कर सकते कोई भी। तो उस केस में यहाँ पे मुझे राउट टेबल भी लगेगा। ये मेरा राउट टेबल है, कहाँ पे ट्रैफिक, मतलब इंटरनेट ट्रैफिक राउट टेबल कंट्रोल करता। तो राउट टेबल थ्रू में यहाँ पे मेरे इस सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन दूंगा मैं। लेकिन इससे पहले आता है NSCL। NSCL मतलब क्या, कि इंटरनल और आउटबाउंड ट्रैफिक जो भी होता है वो सबनेट लेवल पे अगर मैनेज करना है तो NSCL उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये समझो कि मेरा NSCL है, उधर मैंने 2 NSCL बना के रखी है। एक्चुअली कॉमन रहता है NSCL, लेकिन मैंने अभी एक बना के रख दिया, 2 बना के रख दिया NSCL। ये समझे अपना NSCL है। तो राउट की तरफ से NSCL को जाएगा, तो राउटर अपना ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे वाला इस सबनेट को प्रोवाइड करेगा। तो अभी पब्लिक सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन मिल गया। लेकिन प्राइवेट सबनेट में जो RDS है, उसको हमें पब्लिक नहीं करना है, बट कुछ भी पैकेजेस अपडेट करने हैं या अपग्रेड करने हैं तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे नेट गेटवे बना देंगे, इसको नेट गेटवे बोलते हैं। इसको नेट गेटवे बनाते हुए और इसके थ्रू हम लोग इसको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पैकेज अपडेट करना है तो इससे वो हो जाएगा नेट गेटवे से। तो ये बेसिक डायग्राम थी कि कैसे वीपीसी हम क्रिएट करते हैं और कैसे वर्कफ्लो होता है, पब्लिक सबनेट क्या होता है,
प्राइवेट सबनेट क्या होता है। तो पब्लिक सबनेट जो होता है जिसको इंटरनेट गेटवे मतलब इंटरनेट उसको एक्सेस रहता है उसको पब्लिक सबनेट बोलते हैं, जो पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, लोग बाहर से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट सबनेट मतलब कि वो सिक्योर होता है, वो इंटरनली कोई भी एक्सेस कर सकता है लेकिन बाहर का कोई एक्सेस नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ पूरी जो मैंने बनाई है अभी। ये देखिए, तो यहाँ पे AWS क्लाउड है, यहाँ से इंटरनेट आ रहा है और इंटरनेट गेटवे थ्रू राउटर थ्रू सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे NACL है, NACL सबनेट लेवल पे काम करता है सिक्योरिटी का, जो भी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है NACL सबनेट लेवल पे। और सिक्योरिटी ग्रुप का काम भी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनेज करना है, हालो किसको करना है नहीं करना है ये सब सिक्योरिटी भी करता है, बट वो इंस्टेंस लेवल पे करता है। तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। उस टाइम पे आपको बताना है कि NACL वर्क्स एट सबनेट लेवल, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स एट इंस्टेंस लेवल, ये डिफरेंस बताना है। तो ये था VPC के बारे में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सबनेट्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबनेट्स इन VPC? पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट हैज एक्सेस टू द इंटरनेट वाया इंटरनेट गेटवे। पब्लिक सबनेट का एक्सेस रहता है इंटरनेट का वाया इंटरनेट गेटवे। प्राइवेट सबनेट को डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता है, उसको अगर इंटरनेट एक्सेस देना है तो नेट गेटवे थ्रू देना पड़ता है, ये हमने अभी देखा। उसके बाद डिफॉल्ट वर्सेस कस्टम VPC। डिफॉल्ट VPC is pre-created by AWS and custom VPC gives you complete control। डिफॉल्ट VPC मतलब जब हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं उस टाइम पे हम डिफॉल्ट वाला जो AWS ने क्रिएट किया हुआ है वो यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें नेटवर्क का पूरा कंट्रोल चाहिए तो हम लोग उस केस में कस्टम VPC ही यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कस्टम VPC ही यूज करते हैं। तो चलिए इसका हैंड्स ऑन डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीरा टिकट देख लेते हैं कि क्रिएट अ सिक्योर नेटवर्क इन AWS टू होस्ट अ वेब सर्वर एंड डेटाबेस विथ इंटरनेट एक्सेस फॉर वेब एंड इंटरनल ओनली एक्सेस फॉर DB। कि ऐसा नेटवर्क क्रिएट करो, VPC नेटवर्क ऐसा क्रिएट करो कि वेब सर्वर एंड डेटाबेस के लिए, और वेब सर्वर को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, डेटाबेस को ओनली इंटरनल इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कंसोल पे आना है और यहाँ पे हम लोग VPC सर्च करेंगे। VPC अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे US ईस्ट 1 हमारा रीजन है। अभी हम AWS के अकाउंट है, अभी हम AWS के अकाउंट के अंदर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में US ईस्ट 1 यहाँ पे VPC है। यहाँ पे हमें क्रिएट VPC पे क्लिक करना है। यहाँ पे VPC ओनली पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैग देना है। यहाँ पे माई डेमो VPC का देता हूँ, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मैं रेंज डिफाइन कर देता हूँ /16 मतलब अराउंड 65,000 IPs मिलेंगे हमें। इसके बाद नीचे आना है और क्रिएट VPC पे क्लिक करना है। तो हमने क्या किया, हम AWS के अकाउंट के अंदर आ गए। ये हमारा AWS का अकाउंट। तो हमारा पहला काम था VPC क्रिएट करना और हमने VPC बना दिया, ये हमारा VPC। अब हमारा काम है कि दो सबनेट बनाना, एक पब्लिक होगा और एक प्राइवेट। ठीक है, ये पब्लिक सबनेट होगा, ये पब्लिक सबनेट होगा और ये प्राइवेट सबनेट होगा। तो ये सबनेट बना लेते हैं हम लोग।
तो सबनेट पे आना है और क्रिएट सबनेट पे क्लिक करना है। जो हमने वीपीसी सिलेक्ट किया, माई डेमो वीपीसी, सिलेक्ट करना है और सबनेट, यहाँ पे सबनेट का नाम देना है। मैं यहाँ पे मेरा पब्लिक सबनेट बना रहा हूँ, पब्लिक सबनेट नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं पब्लिक के लिए यूएस ईस्ट 1 ए सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका आईपी रेंज दे देता हूँ 10.0.1.0/24। मतलब यहाँ पे दिख जाएगी आपको 256 आईपीज मिलेंगे हमें ये सबनेट के लिए, AZ1 के लिए। ओके, अब और ठीक है, हमारा एक काम हो गया, पब्लिक सबनेट हो गया। अब प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं। जिसके डायग्राम में देखा है, ये सबनेट हमारा अभी क्रिएट हो गया। अब हमें प्राइवेट सबनेट क्रिएट करना है, तो नीचे जाना है और ऐड न्यू सबनेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट सबनेट का नाम दे दूंगा, मेरा प्राइवेट सबनेट, और इसका रेफरेंस में दे दूंगा यूएस ईस्ट 1B, दूसरा है। और ये हमारी रेंज है, ये हमने पब्लिक सबनेट के लिए रेंज दी। जो भी मशीन हमें पब्लिक में लॉन्च करना है तो उसके लिए मैंने ये रेंज दे दी है, मतलब 256 आईपी हमने दे दिए। 256 मशीन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे प्राइवेट सबनेट की रेंज देनी है, तो मैं यहाँ पे 10.0.2.0/24, यहाँ पे भी मुझे 256 आईपी मिल गया है। ठीक है, तो हमारा सेकंड काम भी हो गया। इसको क्रिएट सबनेट पे क्लिक करना है। तो पहला काम था हमारा यूटीसी क्रिएट करना, और उसका सेकंड काम था सबमिट क्रिएट करना। तो पब्लिक और प्राइवेट सबमिट हमने क्रिएट कर दिए। अब हमारा थर्ड टास्क क्या रहेगा, अब हमें क्या करना है, पब्लिक सबमिट को इंटरनेट कनेक्शन देना है। तो उसको IGW चाहिए। ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन बाहर है, लेकिन उसको इंटरनली सबमिट को देना है। लो, अब हमें पब्लिक सबमिट को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमें IGW क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा IGW, ठीक है। और यहाँ पे राउट टेबल रहेगा, राउट टेबल से ट्रैफिक मैनेज करते हैं, इंटरनली ट्रैफिक मैनेज करते हैं, और मतलब राउटिंग मैनेज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो इंटरनली गेटवे बनने के बाद ही हम लोग इसको, इस सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए अब इंटरनेट गेटवे बना देते हैं। तो इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए यहाँ पे इंटरनेट गेटवे करके यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इसको मैं नाम दे देता हूँ माय इंटरनेट गेटवे, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है, अटैच टू वीपीसी, जो हमने वीपीसी बनाया उसको अटैच करना पड़ेगा। कौन सा वीपीसी बनाया, माई डेमो वीपीसी, तो इसको इंटरनेट गेटवे अटैच हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, और अब बीसी को इंटरनेट गेटवे मिल गया, मतलब इंटरनेट कनेक्शन मिल गया। लेकिन अभी तक सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला। उसको इंटरनेट कनेक्शन मिलने के लिए हमें यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और वो ट्रैफिक पब्लिक सबनेट को राउट करना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक सबनेट को इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो चलिए अब राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। राउट टेबल क्रिएट करने के लिए राउट टेबल्स में जाना है, क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा पब्लिक राउट टेबल, और कौन से वीपीसी के लिए चाहिए, माई डेमो वीपीसी, क्रिएट राउट टेबल। अभी देख लीजिए अपना राउट टेबल क्रिएट हो चुका है कि नहीं। जी हाँ, अभी अपना राउट टेबल क्रिएट हो चुका है। राउट टेबल को सिलेक्ट करते हैं, राउट में आते हैं, यहाँ पे एडिट राउट्स करके ऑप्शन है, क्लिक करना है, ऐड राउट करना है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन 0.0.0.0/0/0 मेंशन करना है, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच करना है, और सेल चेंजेस करना।
यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच किया, उसको सेव करना। तो अब हमें हमारे सबनेट पे इंटरनेट ट्रैफिक मिलने लगेगा। तो यहाँ पे हमने पब्लिक सबनेट को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम EC2 मशीन लॉन्च करके देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड पे आना है, EC2 पे क्लिक करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं नाम दे दो वेब सर्वर, अमेजन मशीन। अमेजन मशीन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, अमेजन जगह सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो की पेयर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना वाला माई डेमो VPC वो सिलेक्ट करूँगा और पब्लिक सबनेट, क्योंकि मुझे मशीन पब्लिक सबनेट में क्रिएट करना है। तो जो हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया था इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप मैं वैसे का वैसे ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं मशीन अपना लॉन्च कर देगा। अभी यहाँ पे इंस्टेंस पे पिक करोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, VPC कौन सा है, कौन सा सबनेट के अंदर है। मतलब ये डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पे मशीन लॉन्च कर दिया और मशीन के साथ में हमने सिक्योरिटी भी ग्रुप भी क्रिएट कर दिया। तो ये था VPC का प्रैक्टिकल। प्राइवेट सबनेट में भी अगर आपको लॉन्च करना है तो RDS क्रिएट करेंगे, तब उसका हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। VPC वहाँ पे भी एक क्रिएट करेंगे और RDS हम वहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।